हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एरियल डेटा है और गूगल, फेसबुक, ऐड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं हम उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। और वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स होती है उसका जो है एक सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर उस चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो आपका प्रॉब्लम 100% से रिजॉल्व हो जाता है और अपने बिजनेस को आगे आप सही तरीके से बूम कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कूल डाउन पीरियड। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे यूजर्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग अपना डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि न्यू यूजर्स जो होते हैं, अगर उन्होंने वेबसाइट जैसे बनाया, उन्होंने वेबसाइट बनाने के बाद क्या किया कि अब उन्होंने मर्चेंट सेंटर को फॉलोअप किया, मर्चेंट सेंटर अपना अकाउंट अपलोड किया, एवरीथिंग सब कुछ। जैसे यहाँ सपोज मैंने वन बाय वन स्टेप करके आप लोग को बता रखा है। अगर हमारा वीडियो आप फॉलो करेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं होगा गूगल मर्चेंट अकाउंट सेटअप करने में। तो एक दो चीज़ें आती हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे वेबसाइट है, अगर आप सही प्रोडक्ट अगर आप सप्लाई करना चाहते हो, जैसे क्लोथिंग, ज्वेलरी, एवरीथिंग सब कुछ आप करना चाहते हो, तब पर भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जैसे अकाउंट सस्पेंडेड ड्यू टू पॉलिसी वायलेशन, मिस प्रेजेंटेशन। अगर मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट लगा रखा है, उसमें क्या होता है कभी कभी आपका मिस प्रेजेंटेशन करता है। इसमें आप क्या करते हो, केस ओपन करते हो, कॉन्टैक्ट सपोर्ट लेते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट आपको मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बता रखा है कि आप जब भी आप अपने रिव्यूज रिक्वेस्ट जो आती है, जो ये रिक्वेस्ट रिव्यू आती है, ये जो होती है 2 या 3 अटेम्प्ट मिलता है आपको। अगर 2-3 अटेम्प्ट में आपने सही तरीके से अगर उसको रेक्टिफाई नहीं किया तो आपका जो अकाउंट है वो कूल डाउन पीरियड में चला जाता है। आज का जो टॉपिक है, कूल डाउन पीरियड हमारा कब तक के लिए होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती है इसमें। जब कूल डाउन पीरियड चला जाता है तो आपको सपोर्ट भी नहीं मिलता, क्योंकि आप जब भी कॉन्टैक्ट करते हो बस ओनली मेल के थ्रू करते हो, तो एक ही मेल रिप्लाई में आएगा कि आपका जो ये पॉलिसी वायलेशन कर रहा है, मिस प्रेजेंटेशन का, आपका जो है अकाउंट जो है, बस यही एक मैसेज आएगा कि आपका मिस प्रेजेंटेशन का है। आगे जो है आपको कहेगा कि आप इम्प्रूव कीजिए। आप जब जब तक आप कुछ भी इम्प्रूव कर लोगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू आपका जो है ये एक्टिव, ये जो बटन है ये एक्टिव जब तक नहीं होगा तब तक रिक्वेस्ट रिव्यू आप भेज नहीं सकते। जब तक आप रिक्वेस्ट रिव्यू भेजेंगे नहीं तब तक आपका अकाउंट जो है फिर से आपको रीचेक होगा नहीं। तो इसका जो मेन पॉइंट ये होता है कि कूल डाउन पीरियड कितने दिन के लिए होता है, और हमारा जो ये कूल डाउन पीरियड होता है कितने तारीख से लेकर कितने तारीख के बीच में होगा। इसमें जो मिनिमम जो टाइम पीरियड दिया जाता है 7 डे का दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे कर्सर लाया तो यहाँ लिख रहा है कि यू कैन रिक्वेस्ट अ न्यू रिव्यूज ऑन February 22। नो री रिव्यू कैन बी रिक्वेस्टेड अंटिल द कूल डाउन पीरियड हैज बीन पास्ड। कूल डाउन पीरियड में क्या करता है कि अगर आपने गलती किया, जैसे सपोज आपको 2-3 चांस देता है कि रिक्वेस्ट रिव्यू करने के लिए, तो अगर उसमें आप अपने वेबसाइट पे जो अल्ट्रेशन करने के लिए उसने बोल रखा है, अगर उसको आपने सही नहीं किया तो जाहिर सी बात है आपका जो अकाउंट है कूल डाउन पीरियड में चला जाएगा। पहला कूल डाउन पीरियड जो होता है 7 डेज़ के नियर अबाउट जाती है, 7 दिन तक जो है आपका कूल डाउन पीरियड में जाएगा। कूल डाउन पीरियड में जाने के बाद जो है फिर आपका यहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यू का बटन आ जाता है। तो फिर जैसे आपने फिर भी यहाँ पे अगर आपने रिजॉल्व नहीं किया, नेक्स्ट टाइम के लिए किया, आपने सोचा कि हमने तो कोई गलती नहीं किया, हमारा कोई गलती नहीं है, हमने तो जो रूल्स हैं उस रूल्स को फॉलो किया है, फिर भी हमारा जो है जो रिव्यू रिक्वेस्ट जो होता है हमारा अप्रूव नहीं कर रहा है, मर्चेंट सेंटर अकाउंट अप्रूव नहीं कर रहा है। तो कूल डाउन पीरियड का जो फिर अगर आप फिर से वापस रिक्वेस्ट रिव्यू डालते हैं तो वो कूल डाउन पीरियड 14 दिन के लिए चला जाएगा, या 20-21 दिन के लिए चला जाएगा, महीने के लिए चला जाएगा। बेसिकली जो होता है 7 दिन के लिए, हम मानते हैं कि 7 दिन के लिए ये पीरियड में जाती है। इसमें जो बचने का जो हमारा सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर हम कूल डाउन पीरियड में ना जाएं, अगर कूल डाउन पीरियड में हम नहीं जाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आप सबसे पहले जो है आपको जो चीज़ दिया गया है उसको सही तरीके से रेक्टिफाई कीजिए। अगर आप रेक्टिफाई करते हैं तो आपका जो है ज़्यादा ज़्यादा 2-3 तरीक़ों से ये अकाउंट सस्पेंड होता है। एक तो मिस प्रेजेंटेशन के थ्रू होता है और एक काउंटरफिट प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है। ये 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अगर गूगल मर्चेंट सेंटर को अगर सही तरीके से चलाते हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे तो आपका जो अकाउंट है सस्पेंड नहीं जाएगा। और रही कूल डाउन पीरियड का, तो कूल डाउन पीरियड का जो इन्होंने सेटअप कर रखा है कि आपका अगर रिक्वेस्ट रिव्यू अगर आपने अपडेट नहीं किया सही तरीके से तो आपका कम से कम मिनिमम जो है 7 डेज़ तक जो है जाता है। उसके बाद 7 डेज़ में सबसे पहला इसका सही तरीका क्या है, सटीक तरीका क्या है, जैसे ही आपका रिक्वेस्ट रिव्यू आ जाता है तो आप यहाँ से आइए, यहाँ पे जो
ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे आइए, हेल्प पे आइए। हेल्प पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेल्प सेंटर एंड सपोर्ट्स आता है। यहाँ पे सपोर्ट पे जब जाएंगे तो सपोर्ट पे यहाँ पे जो है यहाँ कॉन्टैक्ट का पूरा टोटल जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस कीजिए। कॉन्टैक्ट अस करने के बाद जो है अपना जो पूरा ये सारी चीज़ें फुलफिलमेंट करते हैं। तो कॉन्टैक्ट ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको मिलेगा, 2 टाइप का मिलेगा। अगर न्यू अकाउंट है तो आपको कॉलिंग का सिस्टम नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए आपने कभी मर्चेंट सेंटर अकाउंट चालू किया है, उस पर स्पेंड भी किया है काफ़ी जो है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे चैट या कॉल का भी ऑप्शंस रहता है। जैसे ही आप कॉल करते हैं तो आपको वो इंडिया के बोले तो इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो नहीं बात करेगा, आपका जो है डायरेक्ट फॉरेन में या कनाडा या हर एक अलग इनका डिपार्टमेंट्स होता है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट वहाँ से कॉल रिकनेक्ट होगा, रिकॉल। तो वहाँ पर आपको एक फैसिलिटी रहेगा, आप इंग्लिश में सही तरीके से उनसे बात कर सकते हैं और वही आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें सही करनी है। उसी टाइम पे आपका ये भी चेक होगा कि क्या प्रॉब्लम्स है। अगर सारी प्रॉब्लम्स एलिब्रेट करते हैं उनके सामने तो वो आपको एक सही परफेक्ट गाइड करेंगे, जिससे कि आप अपने जो भी रेक्टिफिकेशन है अपने वेबसाइट में रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। जब रेक्टिफिकेशन करने के बाद जो है तब आप यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो चेक करेंगे तो 5 से 10 मिनट लगता है उनको चेक करने में। जब वो सही तरीके से वो चेक कर लेते हैं तो वो आपको जो है प्रोसेस पूरी तरीके से बताएंगे कि आपका जो है यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, इसको आप रिजॉल्व कीजिए, इसको सही कीजिए। आप जब उस चीज़ को आप सही करते हो, जैसे मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट में रेक्टिफिकेशन करनी है तो आप रेक्टिफिकेशन कर लीजिए, रिक्वेस्ट रिव्यू मत डालिए पहले। तो रिक्वेस्ट रिव्यू पहले नहीं डालनी है, सबसे पहले आप कॉलिंग करते हैं, कॉल के थ्रू जो है आपको सही सजेशंस मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप जब आप मान लीजिए वेबसाइट में कोई अपडेट्स करना है तो आप अपडेट्स कीजिए, वापस फिर से वही सिस्टम अपनाइए। यहाँ पे हेल्प एंड सेंटर्स एंड सपोर्ट का जो है, फिर वहाँ पे आप एक चीज़ डालिए, ये चीज़ उनसे बोलिए, जैसे कांटेक्ट करेंगे या कॉल है, चैट और मेल पे करेंगे। आपका जो मेन पॉइंट ये है कि अगर बार बार आपका अकाउंट जो है मिस प्रेजेंटेशन में जा रहा है और आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मेन चीज़ है कि आप सही प्रॉब्लम्स, आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट प्रॉब्लम उनको पता होता है, क्योंकि इनका जो ईमेल लिखते हैं तो उनको सही से नहीं डालते हैं कि इनका क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, क्या इसको सही करना है, क्योंकि उनकी भी बड़ी टीम होती है। इसमें क्या होता है, रेक्टिफिकेशन, जब एक जगह आपका रेक्टिफिकेशन अगर सही नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है अकाउंट सस्पेंड में ही रहेगा। तो वहाँ पे सबसे पहले आप कॉल कीजिए, या तो चैट कीजिए या तो ईमेल कीजिए। जब वो उन्होंने कह दिया कि आपका जो है अब आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है, क्रिएट नहीं हो रहा है, तब आप जो है रिक्वेस्ट रिव्यू कीजिए। इससे आपको ये बेटर चीज़ मिलेगा कि आपको बार बार जो रिक्वेस्ट रिव्यू डाल रहे हैं तो आपका टाइम डिले लॉन्ग टाइम डिले हो जाएगा। महीने तक, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक, यहाँ 6 महीने तक हो जाते हैं कि आपके अकाउंट से अप्रूव नहीं होता है। रीज़न ये होता है कि आप रिक्वेस्ट रिव्यू सही तरीके से नहीं करते हैं। तो रिक्वेस्ट रिव्यू जब करना है तो सबसे पहले आप उसको प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करो, जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को वापस फिर एक बार रेक्टिफाई करो, फिर एक बार रेक्टिफाई, 3 बार रेक्टिफिकेशन कीजिए। क्योंकि कुछ अपडेट्स अगर वेबसाइटों में है, अगर वेबसाइटों में उन्होंने बोल दिया कि आपके वेबसाइट में ये सारी प्रॉब्लम्स है, इसको पहले रिजॉल्व कीजिए। उस चीज़ को रिजॉल्व करोगे तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के बाद फिर वापस उनसे चैट कीजिए या कॉलिंग कीजिए, या तो आप ईमेल के थ्रू जो है उनसे पूछिए कि मैंने ये भी प्रॉब्लम्स अपना रिजॉल्व कर दिया है, तो क्या अब हमारे अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम्स है कि या नहीं है। तो वो आपको पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि अभी आपको प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गया है, तो वो खुद ही बोलेंगे अब आप जो है आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जहाँ तक वो बताएंगे। तो उसके बाद जो है रिक्वेस्ट रिव्यू करते हैं, तब रिक्वेस्ट रिव्यू, तब यहाँ पे आने के बाद रिक्वेस्ट रिव्यू अगर डालते हैं तो आपका अकाउंट जो है सही तरीके से जो है वो फिर इनेबल हो जाएगा, जो आपका सस्पेंशन है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को, 2-3 चीज़ों को बहुत केयरली ध्यान रखना पड़ता है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान रखते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंशन में नहीं जाएगा। जहाँ पे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे पास कई अकाउंट्स आते हैं, सस्पेंड होते हैं, और फिर मैं उनको रेक्टिफिकेशन करता हूँ, फिर उनसे बात करता हूँ, उसके बाद जो है अप्रूवल करता हूँ, तो अप्रूवल के लिए देता हूँ। तो ये अप्रूवल जब हमारा हो जाता है सही तरीके से, हमारी कोई कमी नहीं रह जाती, तो अकाउंट ऑटोमेटिक जो है फिर रीएक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद फिर अपना जो है लिस्टिंग कर सकते हैं, अपना ऐड चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि जब आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट अगर जो है आपके गूगल ऐड अकाउंट से अगर ऐड है, उसमें अगर आपका लिंक्ड है, जैसे ही आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट डिसेबल होगा, जैसे ही सस्पेंड होगा, वैसे भी आपका जो है गूगल ऐड अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि ये लिंक आपस में लिंक होते हैं। तो इसलिए जो है एक अकाउंट अगर कहीं गलती होती है तो दूसरा भी वो वही चीज़, सेम चीज़ में प्रेजेंटेशन के हिसाब से पॉलिसी वायलेट होती है, इसी हिसाब से फिर वहाँ पर भी सस्पेंड कर देते हैं। तो दोनों अकाउंट डिसबैलेंस हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको जैसे चलता है कि नहीं,
कि मुझे गूगल ऐड मेरा चलाना है, तो ये गूगल ऐड अलग से बना के अपना चला सकते हो, रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। आप कहीं भी गूगल आईडी बना के चला सकते हो। लेकिन मर्चेंट सेंटर अकाउंट जो होता है किसी वेबसाइट के लिए सिर्फ सिंगल ही यूज़ कर सकते हो और डबल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वेबसाइट पर क्लेम करनी होती है कि ये वेबसाइट मर्चेंट सेंटर का, ये वेबसाइट मेरी है, इसलिए जो है यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को अगर मिस प्रेजेंटेशन कूल डाउन पीरियड में अगर जाता है तो इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हम रेक्टिफिकेशन करें, उसके बाद तुरंत जो है उससे अपने कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, उस प्रॉब्लम को एलिबरेट करें, प्रॉब्लम पूछे कि हमारा प्रॉब्लम सही हुआ है कि नहीं हुआ है, जो जो रेक्टिफिकेशन है हमने किया, सही किया कि नहीं किया। ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के अगर करते हैं, लास्ट फाइनल में जब वो आपको गो अहेड कहते हैं कि आप अपना रिक्वेस्ट रिव्यू आप डाल सकते हैं, आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आपका अकाउंट जो है 24 से 48 घंटे में आपको एक्टिवेशन हो जाती है। तो फिर आप अपना जो है फिर वापस जो है अपना जो है ऐड रन कर सकते हैं। आपका ऐड अकाउंट भी जैसे ही अगर मान लीजिए कि आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट सस्पेंडेड है, तो आपका गूगल अकाउंट भी जो है आपका जो है सही तरीके से जो है जैसे ये एक्टिवेट होगा वैसे वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो होप आप लोग को ये कूल डाउन पीरियड के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हुआ होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।